सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासंग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री जी फूलचंद जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक के लक छुलिका के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान अंजना जी हो तो वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र पर पूज्य पादाचार्य के द्वारा संस्कृत टीका, फूलचंद शास्त्री के द्वारा हिंदी टीका का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए 5वें अध्याय में हम लोग आ चुके हैं। 5वां अध्याय का 38वां सूत्र होगा। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृता ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। अजीव काया धर्माकाश पुद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यवस्थान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येय प्रदेशा धर्मैक जीवानां काशस्यानन्तः संख्येय संख्याश्च पुद्गलानां नानो लोकाकाशे अवगाः धर्माधर्म्यो कृत्सने एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानां असंख्येय भागादिषु जीवानां प्रदेशहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत् गति स्थिति ग्रहौ धर्माधर्मयो रूपकार आकाशस्य अवगाः शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलः शब्द बंध सौक्षम्य स्थूल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपो द्योतवन्तश्च अनुभव स्कंदाश्च भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदा धनुः भेद संघाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पाद्य द्रव्य युक्तम सत् तद्भावा व्ययम् नित्यम् अर्पित अर्पितानर्पिते सिद्धे। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध न जघन्य गुणानां गुण साम्ये सदृशानां द्वयधिकादि गुणानां तु बंधे अधिकौ पारिणामको च। बंधे अधिको पारिणामको च। ये टेबल हम लोग कल समझे थे। आप लोग में से कोई समझाएंगे क्या इसको? पहली वाली टेबल को कोई समझाना चाहेंगे? मैं कोशिश करती हूँ भाभी, मैं कोशिश करती हूँ। पहली टेबल में जो है गुणांश है, उसमें अगर जगन्य जगन्य अगर दो हैं, अगर वो सदृश बंध है, मतलब दोनों स्निग्ध स्निग्ध हैं या रुक्ष रुक्ष हैं, तो भी उनको जो है बंध नहीं होगा। अच्छा, दूसरे में बताया अगर जगन्य है और एक से अधिक है, एक आगे अधिक, एक से आगे है, एक से अधिक है, एक से आगे जितने भी हो सकते हैं, 1 2 4, तब भी बंद नहीं होगा। ना तो सदृश में होगा ना विसदृश में होगा। सदृश का मतलब रुक्ष रुक्ष स्निग्ध स्निग्ध है, मतलब दोनों एक जैसे हैं, और विसदृश का मतलब है एक स्निग्ध और एक रुक्ष है, तो भी बंद नहीं होगा। और जगन्यतर, जगन्य मतलब इतर माने अधिक, मतलब जगन्य से जगन्य, इतर मतलब जगन्य, और जगन्य इतर माने थोड़ा, मतलब जगन्य और सम जगन्यतर मतलब जितना है उतना ही जगन्य होगा, तो भी बंद नहीं होगा। मतलब दोनों अगर बराबर होंगे तो भी बंद नहीं होगा।
जगन्यतर एकाधिक जगन्यतर, और अगर जगन्यतर है और एक से अधिक जगन्यतर हैं तो भी बंद नहीं होगा। जगन्यतर वैदिक जगन्यतर, अगर जगन्य है और दो अधिक है तो बंद हो जाएगा, चाहे वो सदृश बंद हो, चाहे रुचित रुचु हो, चाहे स्निग्ध स्निग्ध हो, तब भी बंद हो जाएगा। और मानो एक स्निग्ध और रुचित है, मतलब स्निग्ध और रुचित में दो अधिक हैं, स्निग्ध में तो दो अधिक हो या रुचित में दो अधिक हो तो बंद हो जाएगा। जगन्यतर क्रियादि अधिक जगन्यतर, और अगर तीन मतलब जगन्यतर है और तीन से अधिक होने पर भी बंद नहीं होगा, चाहे वो सदृश हो चाहे वो विसदृश हो। ये तो जो इसमें लिखा उसको आपने पढ़ दिया, समझ में आया क्या? आप लोग को समझ में आया जो ये समझाए? आपने तो किताब में जो लिखा हुआ बोल दिया जगन्यतर का, वही बोला मैंने। तो आपने खोला तो कुछ है नहीं, तो आपने किताब में यही खोलने में तो वैसे मैं यही बता सकती हूँ, मतलब मैं जो मुझे समझी तो मैंने समझा था कि यही बताना है, मुझे लगा यही बताना है, मतलब यही है कि अब मतलब इसमें जो ये बताना चाह रहे थे उमा स्वामी महाराज और पूज्य पाठ जी ने उसका जो विश्लेषण करा है वो इस तरह से कहा है कि जो अगर जो दो मतलब दोनों जो है एक जैसे होंगे, जगन्य हो चाहे उत्कर्ष हो, दोनों स्निग्ध या रुक्ष दो जो चीजें हैं वो एक बराबर होंगी तो उनका बंद नहीं होगा, या एक बहुत अधिक है एक कम है तो भी बंद नहीं होगा। जब बंद जब होगा जब दो अधिक हो जाए तो बंद हो सकता है, बंद दोनों में हो सकता है, सदृश भी हो या विसदृश में। जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले, मान लो घी और आटे की एग्जाम्पल लेते हैं, लड्डू का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर घी बहुत अधिक है आटा बहुत कम है तो उसका बंधन नहीं होगा, और आटा बहुत अधिक है घी एक चम्मच ही है तो भी उसका बंधन नहीं होगा। तो ऐसा हमें बताया, मुझे तो ये समझ आया। कौन समझाएंगे इसको खोल के? समझ में आ गया आप लोग को टेबल? मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। हाँ बोलिए भाई साहब। ये इसमें उमा स्वामी जी ने जो कहा है उसमें और षटखंड खंडागम में जो कहा है इसमें जो भाई साहब वो अभी एक मिनट जेठी भाई साहब, नीचे की टेबल अभी नहीं ली है मैंने, मैं केवल कह रही कि ऊपर की टेबल समझाइए। अच्छा, ऊपर के टेबल में तो मतलब बंद कब कब होता है ये बताया उन्होंने, तो पूरे टेबल से इतने को इतना ही पता चल रहा है कि यदि एक से ज्यादा जगन्नेतर मतलब एक से ज्यादा 2 3 4 जितना भी है असंख्य तक, और उसके साथ द्वयाधिक जगन्नेतर मतलब जगन्नेतर में दोनों का कम से कम 2 का डिफरेंस होना चाहिए, 2 से ज्यादा का भी डिफरेंस हुआ या कम का भी डिफरेंस हुआ तो बंद नहीं होगा, ये यहाँ समझा रहे हैं। वो एक ही पांचवा जो पॉइंट है वही हमको ज्यादा बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन हो, बाकी कोई भी ये हो, वहां बंधन नहीं है, सदृश में भी नहीं है विदृश में भी नहीं है, सिर्फ बंद जब ही होगा यदि 2 का अंतर है, सत्यांश में 2 का अंतर है, तो चाहे वो सदृश हो चाहे विदृश हो वहां 2 का अंतर होने के बाद बंद होगा, ये हमें समझना है। तो जघन्य प्लस एकाधिक अधिक जो अधिक जघन्यतर प्लस जघन्यतर प्लस ये ऊपर जो दिया सबसे पहला पॉइंट जघन्य, जघन्य क्या मतलब है इसका? मैं बताऊं? एक का एक जगन सत्यांश यदि है तो उसका कभी भी बंद नहीं होगा, दोनों का एक एक भी हुआ तो नहीं होगा, मतलब जगन्यतर का ही जगन्यतर सत्यांश हुआ तो ही बंद होता है, जगन्य का बंद नहीं होता है। न जगन्य गुना नाम जो सूत्र आया है उसका वो है कि यदि जगन्य सत्यांश है तो उसका बंद नहीं होगा। ये पहला पॉइंट कर रहा है कि जगन्य दोनों भी जगन्य जगन्य भी हो तो भी उसका बंद नहीं होगा। दूसरे में बंद क्यों नहीं हो रहा है? दूसरे में बंद इसके लिए नहीं हो रहा है कि उसमें बंद होने के लिए कम से कम 2 का अंतर चाहिए सत्यांश में, दूसरे में एकादि अधिक बताया है उन्होंने, तो एक से मतलब 1 2 3 4 5 वहां पहले में जघन्य गया है तो जघन्य का तो बंद होता ही नहीं है, इसके लिए दूसरे में बंद नहीं हो रहा है। हाँ, यही चीज सुनना चाह रहे थे आप लोगों से, ये चीज हाईलाइट नहीं किया था आपने। जघन्य जघन्य का नहीं होता है, जघन्य का मतलब यहाँ पर एक, जघन्य मतलब एक,
नहीं, एक जगन्यतर क्या, मतलब एक से ज्यादा कितना भी। हाँ, ठीक है। वो जो एक अपने क्या, एक क्या, एक यहाँ क्या है, सत्यांश। एक सत्यांश वाला। एक सत्यांश। हाँ, तो हमें क्या बोलना चाहिए इसको समझाने के लिए? बहुत अच्छा, जघन सत्यांश वाले का जघन्य सत्यांश वाले के साथ बंध नहीं होता, पहला पॉइंट। जघन्य में एक आता है, वो हम लोगों ने उस पर समझा। यहाँ पर क्या होगा, जघन्य सत्यांश वाले का जघन सत्यांश वाले के साथ बंध नहीं होता, सदृश में भी विदृश्य में भी। फिर कहते हैं एक जघन्य हो और दूसरा उस जघन्य से एक अधिक हो। तो जघन्य पहला पॉइंट ही अटक गया, क्योंकि जघन्य सत्यांश वाले का बंध नहीं होता। और फिर एकादि अधिक, एक अधिक, एक अधिक का भी बंध नहीं होता। दोनों ही, जैसे ऊपर दोनों माइनस हो गया, वैसे नीचे भी दोनों पॉइंट माइनस हो गया। अब नीचे आए, जघन्यतर। दीदी प्रणाम दीदी। एक आदि अधिक यानी एक से आदि करके अधिक ऐसा लेंगे क्या? जघन्य प्लस एक आदि अधिक दूसरा पॉइंट। हाँ, मतलब कोई कहते भाई जघन जघन सत्यांश एक है, उससे एक अधिक का बंध नहीं होता, ठीक है, दो का हो जाए तो दो का क्यों नहीं होगा? क्योंकि जघन्य का बंध नहीं होता जी समझ है ना। में जघन्य प्रणाम। से दो तो ज्यादा ले लिए, पहला एक है दूसरा तीन ले लिए, तो भी बंध नहीं होगा, क्योंकि इस जघन सत्यांश वाले का बंध नहीं होता। इसलिए उन्होंने क्या दिया, पहला पॉइंट जघन्य दिया, दूसरा दे दिया एकादि अधिक। एकादि माने एक दो तीन चार, ऐसे आप किसी का तो बंद कराओ, दो का करा दो, तीन का करा दो, चार का करा दो, तो कह रहे नहीं, इसलिए नहीं बंद होगा कि पहले वाला जघन्य है और जघन्य गुण का बंध नहीं होता। तो इस तरह से जघन्य सत्यांश, यहाँ जघन्य है क्या चीज है, सत्यांश है, जघन सत्यांश वाले का बंध नहीं होता। फिर तीसरे में कह रहे हैं जघन्यतर, यानी जघन्य को आप छोड़ दो, उसके बाद वाले 2 3 4 5 6 7 जहां तक संख्यात असंख्यात अनंत जहां तक आप ले जाए, उसके साथ सम जघन्यतर का तो बंद हो जाएगा ना। क्योंकि आप कहते हो जघन्य का बंध नहीं होता, हमने कह दिया भाई जघन्यतर है, यानी 2 3 4 5 है, दो वाले का दो से, तीन वाले का तीन से, सम, सम माने उसके बराबर। जघन्यतर तो ये भी है, लेकिन उसी के बराबर अगर हम मिला रहे हैं, दो के साथ दो, दो सत्यांश वाले के साथ दो सत्यांश वाला, तीन सत्यांश वाले के तीन सत्यांश वाला, तो बंद हो जाएगा ना। क्योंकि अब तो जघन्य भी नहीं रहा और दूसरा वाला भी जघन्य नहीं रहा, दोनों ही जघन्य से उल्टा है, तो कहते नहीं होगा। क्योंकि जघन्यतर का बंध तो होता है, लेकिन किसके साथ होता है, दो अधिक वाले के साथ होता है, सम के साथ नहीं होता। सम जघन्यतर लिखा हुआ, यानी बराबर वाले के, बराबर शक्त्यांश वाले के साथ बंध नहीं होता, सदृश विदृश दोनों ही नहीं होता। फिर उसका नीचे आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जघन्यतर है, जघन्य के अलावा है, 2 3 4 5 है, उसके बाद का जो जो मिलाया जा रहा है, जिसका स्कंद बन रहा है, तो दूसरा वाला एक एक अधिक है। जैसे ये मान लीजिए 2 है तो वो 3 है, ये 3 है तो वो 4 है, वो ये 4 है तो वो 5 है। कहते एकाधि अधिक जघन्यतर, जघन्यतर तो है ही है, लेकिन हम किसको किसको मिला रहे हैं, 2 के साथ 3 को मिला रहे हैं, 3 के साथ 4 को मिला रहे हैं, तब तो हो जाएगा ना। तो कहते हैं तब भी नहीं होगा, क्योंकि 2 का अंतर होना चाहिए। फिर 5वें में कहते हैं जघन्य से इतर है, माने जघन्य के अलावा, जघन्य को छोड़कर 2 3 4 5 जघन्यतर में जघन्य अंश, जघन सत्यांश, जघन सत्यांश को यहाँ एक से बताया गया है, तो जघन सत्यांश हम एक को छोड़ देते हैं, 2 3 4 5 6 संख्यात असंख्यात अनंत लेते हैं, और प्रत्येक के साथ अगर हम 2 अधिक जघन्यतर लें तो बंद हो जाएगा क्या। जैसे हमने 2 लिया तो उधर 4 ले, दूसरा जिसके साथ हम स्कंद बना रहे हैं, तो उसको क्या कर, दूसरे वाले को 4 सत्यांश वाले को ले लिया, पहले वाला 3 सत्यांश का है तो बाद वाले को 5 सत्यांश वाला ले लिया, पहले वाला 4 सत्यांश वाला है तो दूसरे वाला 6 सत्यांश का ले लिया। तो ये कह रहे हैं कि हम जघन्य भी चलिए नहीं लेंगे और एकादि अधिक भी नहीं लेंगे, 2 2 अधिक लेंगे तब तो हो जाएगा ना। तो कहते हैं तब सदृश में भी हो जाएगा, विदृश्य में भी हो जाएगा, दोनों प्रकार से हो जाएगा। यानी इसमें दो तीन पॉइंट है कि एक तो जघन्य का बंध नहीं होता, एक ज्यादा का बंध नहीं होता, 3 4 5 कुछ भी, तो केवल 2 अधिक वाले का बंध होता है, इसके अलावा किसी का भी बंध नहीं होता। और जघन सत्यांश वालों का तो आपस में, अगर एक भी जघन सत्यांश वाला है, दूसरा नहीं भी है जघन सत्यांश वाला,
तो भी बंध नहीं होगा। दोनों तरफ जघन्य सत्यांश वाले नहीं रहें और दो अधिक सत्यांश वाले रहेंगे तभी बंध होगा। सदृश भी और विसदृश भी। सदृश समझे हैं, चिकना का चिकना के साथ, रुखा का रुखा के साथ, विदृश चिकना का रुखा के साथ, रुखा का चिकना के साथ। समझ में आई कि नहीं टेबल? दीदी 3 नंबर का पॉइंट समझा दीजिए ना, 3 नंबर का। जघन्येतर सम जघन्येतर कहते, आप कहते जघन्य का बंध नहीं होता, चलिए हम समझे जघन्येतर ले लिए, 2 3 4 5 6 ले लिए और उसके साथ हम दूसरे उसी के बराबर सत्यांश वाला जघन्येतर ले लिए। 2 के साथ हम 2 सत्यांश वाला ले लिए, 3 के साथ हम 3 सत्यांश वाला ले लिए, तब तो बंद हो जाएगा ना। तो कहते हैं तब भी नहीं होगा, हमको तो 2 अधिक होने पर ही होगा। सब माने बराबर, जितना पहले वाला यह है, जितने सत्यांश वाला परमाणु पहले वाला है उतने ही सत्यांश वाला परमाणु अगर हम दूसरा लेंगे सेम सत्यांश वाला तो भी बंद नहीं होगा। आंटी सत्यांश वाला माने? सत्यांश एक चीनी हम लोग के घर में आती है ना, कई बार देखते हैं बारीक चीनी आ जाती है तो 1 गिलास दूध में हम लोग 1 चम्मच चीनी मान लीजिए डालते हैं, बारीक आ जाती है, बारीक 1 चम्मच डालते हैं तो जितना दूध मोटी चीनी 1 चम्मच डालने से मीठा होता था उतना बारीक चीनी डालने से नहीं होता है। ये हमारे व्यवहार में हमेशा देखने में आती है। तो बारीक चीनी में सत्यांश कम है, मोटी चीनी में मिठास का सत्यांश ज्यादा है, इसको सत्यांश कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ आंटी। चिकनाई से बता दीजिए और भी इजी रहेगा। चिकनाई तो ये चीनी वाला तो घरों में बराबर होता रहता है, कभी ऐसी बारीक चीनी आ जाती है डालते रह जाओ, मीठी नहीं होती कोई चीज, थोड़ा फीका रहता है। हाँ, और मोटी चीनी रहती है तो सत्यांश कम है बारीक चीनी में, मोटी चीनी में ज्यादा सत्यांश है, मीठे का सत्यांश ज्यादा है। सत्यांश मतलब दीदी शक्ति भी तो ले सकते हैं, उसमें इतनी शक्ति है उसमें शक्ति कम है, मोटी चीनी में शक्ति ज्यादा है, महीन चीनी में शक्ति कम है, मतलब वैसे भी ले सकते हैं ना। हाँ, सत्यांश शक्ति का अंश, शक्ति का अंश हाँ, शक्ति का अंश कह सकते हैं, शक्ति के अंश को तो सत्यांश कहते हैं। ये पहली टेबल समझ में आई कि नहीं सबको? किसी को नहीं आई तो पूछ सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़े। हिमा जी आ गई क्या आपको? नहीं पूरी तरह समझ भी नहीं आई, आज थोड़ा देर से खोला था दीदी, मैंने कुछ काम था तो देर से खोला था। ललिता जी मैं बताऊं, आप कोशिश करो। बताइए। हाँ तो बताओ। इसमें ये बताया है कि जघन्य यानी अगर एक शक्त्यांश वाला कोई है परमाणु, उसको हम एक शक्त्यांश वाले से ही अगर सोचे तो उनका क्या बोलते हैं बंधन नहीं होगा, भले वो रुखा हो चिकना हो कुछ भी हो, एक जघन्य है तो एक शक्त्यांश वाले का एक शक्त्यांश के साथ बंध नहीं होगा। बंद नहीं होने का मतलब ये चीज, और बंद नहीं होने का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? अस्कंद नहीं बनेगा, वो दोनों परमाणु मिल करके अस्कंद की उत्पत्ति नहीं बनेगा। हाँ, वो स्कंद वर्ड में हाँ स्कंद नहीं बनेगा। फिर अगर एक शक्त्यांश वाला एक है और दूसरा वाला भले 2 ज्यादा हो 3 ज्यादा हो कितना भी हो तब भी बंध नहीं होगा, क्योंकि एक शक्त्यांश वाले का बंध मतलब स्कंद बनेगा ही नहीं किसी में जुड़ के। जिसमें एक शक्त्यांश है उससे जुड़ के सामने वाला भले कितने शक्त्यांश वाला हो उसके साथ तो उसका भी स्कंद नहीं बनेगा, बंद होके स्कंद नहीं बनेगा, सदृश भी सदृश कुछ भी हो। फिर बाद में आया है कि हम सोचे कि एक जघन्य से ज्यादा है कोई भी, यानी 2 3 4 5 है और उसमें एक ही ज्यादा और सामने वाला है जिससे हम स्कंद बना रहे हैं, तब भी उसका बंध नहीं होगा, 3 नंबर नहीं बनेगा। 1 मिनट 3 हाँ, नंबर तो हाँ। नहीं है, आप 4 नंबर मैं बता इससे दीजिए। सॉरी मैं इससे बिना देखा। हाँ 3 नंबर है जघन्येतर प्लस सम जघन्येतर, कि जैसे जघन्य से इतर जघन्य के अलावा कोई भी है 2 3 4 5 और सामने वाला भी सेम उसी शक्त्यांश वाला है कि 2 के साथ 2 हुआ 3 के साथ 3 हुआ, सम बराबर, तो उनका भी आपस में स्कंद नहीं बनेगा। चौथा है फिर जघन्येतर प्लस एकाधिक जघन्येतर, कि जघन्य के अलावा कोई भी संख्या है और उसमें सिर्फ अपन एक अधिक करें
किस पहले वाला 5 है और दूसरे वाला 6 है शक्त्यांश वाला, तो उनका भी आपस में बंध होके स्कंद नहीं बनेगा, सदृश भी सदृश कुछ भी हो। फिर बाद में जगन्येतर प्लस द्वैधिक जगन्येतर, कि एक मान लीजिए 5 है और दूसरा 7 है, एक 6 है दूसरा 8 सत्यांश वाला है, तो उसका बंद हो जाएगा, स्कंद बन जाएगा। सदृश हो भले भी सदृश हो, यानी भले रूखा प्लस रूखा हो, भले रूखा प्लस चिकना हो, भले चिकना प्लस चिकना या चिकना प्लस रूखा, जो भी है सदृश भी सदृश कुछ भी हो, उनका आपस में स्कंद बन सकता है, क्योंकि 2 शक्त्यांश अधिक है। फिर बाद में जगन्येतर प्लस त्रय आदि अधिक जगन्येतर, कि अब एक जगन्य के अलावा कोई भी है 2 3 4 5, उसमें अगर अपन 3 ज्यादा शक्त्यांश वाला मिलाएंगे कि 5 है और सामने वाला 8 शक्त्यांश वाला है, तब भी उसका बंध नहीं होगा, स्कंद नहीं बनेगा। सिर्फ इसमें शर्त है कि 2 ही अधिक शक्त्यांश वाला हो, तभी वो स्कंद रूप होगा। बहुत अच्छा, सबको समझ में आया? और कोई समझाना चाहेंगे? मन है किसी का आवाज समझाने ही का? अच्छा नहीं। इसमें और एक बात ध्यान रखने की होगी कि 5वें पॉइंट में जगन्येतर प्लस द्वैधिक जगन्येतर जो दिया है उसमें बंद होता है। अब 2 का डिफरेंस हुआ तो बंद होता है, ऐसा यदि हम मानते हैं तो 1 और 3 में बंद होना चाहिए, लेकिन 1 का बंद नहीं होता है, ये तो पहले हमने मना कर दिया है। इसके लिए 1 और 3 2 का डिफरेंस होने के बावजूद भी वहां स्कंद नहीं बनेगा, बंद नहीं होगा। वो तो जगन्येतर से अपने आप ही स्पष्ट हो गया ना कि जगन्य से इतर है, एक तो है ही नहीं है। नीचे वाला, हाँ नीचे वाला ये कहा, नीचे वाले में 1 की तो बात ही नहीं है, सामने वाला 2 4 5 6 7 8 कुछ भी है 1 के अलावा। हम सोचे उसके साथ जो 2 वाला है उसके साथ हम 5 को मिला दें, 5 वाला है उसके साथ हम 9 को मिला दें, अथवा 6 वाला है उसके साथ हम 11 को मिला दें। द्वयाधिक, द्वयाधिक अधिक, 2 से अधिक होने पर वो अधिक कुछ भी हो सकता है ना। अधिक का यहाँ पर ये नहीं किया कि केवल 3 है, केवल 4 अधिक है, केवल 5 अधिक है, कितना भी अधिक हो उसका बंध नहीं होगा, 2 अधिक रहने पर ही बंध होता है। सबको समझ में आया? कोई समझाना चाहते हैं तो आप समझा सकते हैं, वेलकम है आपका। बोलने से भाषा आती है और जिनवानी के शब्द बोलने से क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। आंटी जी हम सरल से बताएं एक, हाँ बताइए, आप सरल से बताइए। जैसे जगन्य एक है तो सामने वाला एक ही है, सम है माने, तब भी बंध नहीं होगा, स्कंद नहीं बनेगा। और जगन्य एक है उससे अधिक एक होने से भी बंध नहीं होगा। और जगन्य एक है और सामने वाला 2 से भी अधिक होगा तो भी बंध नहीं होगा। और जगन्य 2 है, जगन्य एक है, सामने वाला का मतलब 2 अधिक है तो बंद हो जाएगा, मतलब स्कंद बन जाएगा। कैसे बनेगा? तब तो फिर आप एक नियम तो तोड़ दिए ना। जगन्य हाँ। से अधिक 2 होना चाहिए ना आंटी जी। हाँ, जघन्य का बंध नहीं होगा ना, जघन्य से हाँ, अलग है। जगन्य बंद नहीं होगा। हाँ, हाँ। जगन्य अगर एक है उससे अधिक 2 है तब तो बंद हो जाएगा। आप समझ पा रही है ये क्या बोलना चाह रही हैं? नहीं, ये गलत बोल रही है। हाँ, नहीं, नहीं एक नहीं का ये तो है, ठीक बोल एक रही है, वो गलत नहीं बोल रही है, अपनी भाषा में बोल रही है, इसलिए हम लोग को गलत लग रहा है। ये बोल ठीक रही है लेकिन हाँ, थोड़ी सी भाषा का थोड़ा सा ये हो रहा है। हाँ, ठीक से थोड़ी सी भाषा को ठीक करिए। आप ठीक बोल रही, मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन सब नहीं समझ पा रहे होंगे। बोलिए 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 बोलिए, बिल्कुल संकोच नहीं करिए। और एक जगन्य है तो उससे 2 से अधिक 3 हो 4 हो एक्स्ट्रा कितनी भी हो एक्स्ट्रा तो भी बंद नहीं होगा। हाँ, तो मोट में 2 होना चाहिए अधिक। में कितने सिद्धांत निकले? सुमन जैन बेंगलोर बता सकेंगी क्या? सुमन जैन, ये हाँ सुमन जैन बेंगलोर आई हैं क्या? हाँ हाँ दीदी, जय जी ने। नेट में कितने इसमें सिद्धांत बने? 6 सिद्धांत बने दीदी। क्या क्या? ये 6 सिद्धांत थोड़ी बताना है, संक्षेप में अपनी भाषा में सिद्धांत बताओ कितने बने। दीदी ऐसे बोल के बताएं।
जघन्य से जघन्य नहीं होगा। नहीं नहीं, ये इसका किताब का नहीं बताना है, अपने शब्दों में बताओ। जैसे दो परमाणु है, उसके साथ 3 परमाणु लेंगे तो भी उनका स्कंद नहीं होगा। परमाणु कहाँ से आ गया? माने ये पुद्गल पर इसका है सत्यांश। हाँ, सत्यांश। 2 सत्यांश है, उसके साथ 3 लेंगे तो भी नहीं बंधेगा, और 2 के साथ 2 ही बंधेगा, 3 के साथ 5 ही बंधेगा। तो दीदी इसमें सिद्धांत तो ये 6 ही हुए ना। नहीं, सिद्धांत है, इसी आप तो किताब देख के बोल रहे हो। यहाँ आपसे नहीं, हम तो आपको देख के बोल रहे हैं। इसमें क्या निकला, इस सारी 6 पॉइंट से हम 3 पॉइंट निकालेंगे केवल, कि जघन्य का बंध नहीं होता है, 2 से अधिक होने पर अथवा कम होने पर भी बंध नहीं होता। जघन्य का जघन्य से नहीं होता, जघन्य का किसी से भी नहीं होता। जघन्य सत्यांश वाले का किसी के साथ बंध नहीं होता, 1 अधिक हो, 2 अधिक हो, 3 अधिक हो, जघन्य का बंध ही नहीं होता, जघन्य सत्यांश वाले का। अब जघन्य से इतर वाले का होता है, लेकिन किसका होता है? 2 से अधिक वाले का। 1 बराबर वाले का भी बंध नहीं होता, सम वाले का भी बंध नहीं होता। इसमें ये 3 ही सिद्धांत निकल रहे हैं। 3 सिद्धांत को उन्होंने विस्तार से 6 करके बता दिए हैं। समझ में आया कि नहीं सबको? आया सबको समझ में? आगे हाँ, आप ना बोल रहे हो, आप थोड़ा बोले इसलिए कह रहे, बाकी लोग तो कोई ऑनलाइन तो कई लोग हैं। आप समझे क्या? 5201। आप अपना 1 मिनट आप अपना फोन नाम से करिए ना। मैं आपको कह रही हूँ 59652101। आप अपना इसमें बेटे से नाम डलवाइए। अच्छा, क्योंकि फिर है ना बोलने में नहीं बनता आपके लिए कुछ भी, थोड़ा इसमें नाम डलवा लीजिए अपने बेटे से। शशि जी समझी कि नहीं? जयपुर से। हाँ शशि जैन, मैं तो जयपुर से बोल रही हूँ। एक तो मेरे को आज बहुत दिनों मैंने क्लास ज्वाइन करी है, फिर भी मेरे को काफी कुछ समझ आ गया इसमें। तीसरा सिद्धांत आपने क्या बताया? जगन्य का जो बंध नहीं होता, और जगन्य से 2 अधिक, मतलब जगन्य से इतर जगन्य के अलावा 2 अधिक अगर होते हैं तो बंध होता है। तीसरा सिद्धांत क्या बताया था? नहीं, मैंने कहा जघन्य कहीं भी है तो बंद ही नहीं होगा। अब चाहे जघन्य के साथ जघन्य दीजिए, जघन्य से 2 अधिक दीजिए, जघन्य से 1 अधिक दीजिए, जघन्य के बराबर दीजिए, कुछ भी दीजिए, जघन्य का ही बंध नहीं होता। एक नियम ये हो गया कि जघन्य का बंध नहीं होता। दूसरा नियम ये हो गया कि जघन्य के अलावा बंध तो होगा, लेकिन 2 अधिक रहने पर होगा। तीसरा ये हुआ कि जघन्य के अलावा बंध करने के लिए जघन्य के अलावा सामने वाला अगर सम है, सम सत्यांश वाला है, 2 सत्यांश है तो भी बंध नहीं होगा। इसी 3 को इन्होंने 6 करके बताया है। सिद्धांत तो 3 ही है। समझ में आया क्या सरिता जी पांड्या? आप लोग समझ आ गया मेरे को, पर ये जघन्य इतर मतलब जघन्य से, जघन्य के अलावा, जघन्य को छोड़कर। अच्छा, जघन्य को इतर मतलब छोड़कर। हाँ, लिख लीजिए, बुक में ही लिख लीजिए वहां पर पेंसिल से। जघन्यतर का मतलब जघन्य को छोड़कर, जघन्य के अलावा। जो शब्द आपको अच्छा लगे वही लिख लीजिए, जघन्य को छोड़कर या जघन्य के अलावा। इसी से ये समझ में नहीं आता है, जघन्यतर शब्द से ही ना लोग समझ नहीं पाते हैं। इसमें यही शब्द थोड़ा सा कठिन है। अब समझ जाएंगे आप लोग। किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। आप इतनी देर से पूछे क्यों नहीं? सरिता जी, सरोज जी, आपको समझ में आया? सूरत, सरोज आ गया ललिता जी। जघन्य सत्यांश वाले का बंद नहीं होगा और सम वाले का भी बंद नहीं होगा, 2 अधिक होने से ही बंद होगा। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। चलें अब देखिए नीचे क्या कह रहे हैं। ये जो ऊपर तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी जी के द्वारा निर्दिष्ट है, ये जो ऊपर चार्ट है वो नीचे क्या लिख रहे हैं? तत्वार्थ सूत्र में निर्दिष्ट यह बंध व्यवस्था प्रवचन सार का अनुसरण करती है। यानी
आप लोग प्रवचन सार की क्लास शायद किए हैं, सोनू दीदी पढ़ाई थी तब आप लोग दोपहर में, आप लोग करीब करीब सभी लोग किए हैं प्रवचन सार के, मैं तो नहीं कर पाई थी, तो हो सकता है आप लोग उस समय देखे होंगे, मुझे नहीं पता है कि प्रवचन सार में आती है क्या, लेकिन आप लोग अटेंड किए हैं तो आप लोग को मालूम होगा। तो ये कह रहे हैं तत्वार सूत्र में जो ये ऊपर वाली टेबल बताई गई है, बंध व्यवस्था जो बताई गई है, प्रवचन सार में भी इसी तरह से है। प्रवचन सार में भी इसी प्रकार से बंध व्यवस्था का निर्देश किया गया है, किंतु सठखंडागम के वर्गना खंड में कही गई बंध व्यवस्था इससे कुछ भिन्न है, जिसका ठीक तरह से परिज्ञान होने के लिए आगे का कोष्ठक दिया जाता है। क्या अंतर है दोनों में? जघन्य जघन्य का बंध ये भी नहीं मानते, जघन्य हो और दूसरा एक आदि अधिक, यानी दूसरा दो हो, पहला वाला जघन्य हो, दूसरा वाला 2 3 4 5 ऐसे हो, तो उसका भी बंध नहीं होता, ये भी मान रहे हैं। फिर ये क्या कह रहे हैं कि जघन्यतर और सम जघन्यतर में सदृश में बंध नहीं होगा, विसदृश होगा तो बंध हो जाएगा। यानी एक चीज, एक कोई मान लीजिए आधा किलो रूखा बालू है, उसमें आधा किलो अगर हम सीमेंट मिलाएंगे तो ये कहते हैं कि अगर सम जघन्यतर है, लेकिन है कैसा, 2 गुण वाला है, रुक्ष गुण वाला है और एक चिकनाई के गुण वाला है, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि उसका बंध हो जाएगा। यानी सम वाले का ये बंध करा रहे हैं, लेकिन विसदृश में करा रहे हैं, सदृश में नहीं करा रहे हैं। ऊपर तो वो विसदृश में भी नहीं कराए, सदृश में भी नहीं कराए, लेकिन अपने सठखंडागम के आचार्य भूतबली, उषदंत भूतबली आचार्य विसदृश में सम सत्यांश वाले का बंध करा रहे हैं। सदृश में तो नहीं होगा, चिकना का चिकना के साथ, रुखा का रुखा के साथ नहीं होगा, लेकिन कह रहे हैं कि 1-2 सत्यांश वाला एक चिकना हो, 2 ही सत्यांश वाला एक रुखा हो तो बंध हो जाएगा, ऐसा सठखंडागम में बताया गया है। दीदी इसको ऐसा लेंगे क्या? प्रणाम दीदी। जगन्यतर समझो अपन ने 4 पकड़े और सम जगन्यतर भी फिर 4 हो गए, तो उनका बंध होगा विसदृश है, तो ऐसा लेंगे ना अर्थ दीदी? हाँ। फिर चौथा में है जघन्यतर एकाधिक जघन्यतर, यानी जघन्यतर है पहला वाला, मान लीजिए 2 है, हाँ, जघन्य को छोड़कर जघन्य 1 है तो 2 है पहला वाला, तो ये कह रहे हैं जघन्य इतर से अगर एक अधिक है सामने वाला तो उसका जघन्य से इतर होना चाहिए, लेकिन पहले वाला 2 है, दूसरे वाला 3 है, तो उसका भी बंध हो जाएगा विसदृश का। तो जहाँ अब देखिए इसमें एक चीज लगाने की है, जब सम में बंध करा रहे हैं, है ना, बराबर में जब बंध करा रहे हैं तो विसदृश में तो हो ही जाएगा एक अधिक होने पर। समझ रहे हैं? समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये बराबर समझ में आ रही है दीदी, आ रही है। बराबर सत्यांश वालों को बराबर बंध करा रहे हैं, जघन्य के अलावा का। जघन्य का तो ये भी मानते नहीं होता है, लेकिन जघन्य के अलावा अगर सम सत्यांश वाले 2 परमाणु हैं तो उनका ये बंध करा रहे हैं विसदृश में। तो जब सम का ही करा रहे हैं तो एक अधिक वाले का तो करा ही देंगे, एक अधिक वाला तो नेचुरली हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। किसी चीज में हम 100 ग्राम मिलाए और वो 100 ग्राम बढ़िया से मिल गया, अगर हम उसमें हम एक जरा सा और ज्यादा मिला दें वो भी मिल ही जाएगा। जब 2 अधिक का हो रहा है तो एक अधिक का तो फिर हो ही जाएगा। अगर सम वाले का करा रहे हैं, 2 अधिक का करा रहे हैं तो एक अधिक का तो अपने आप बैठ ही जाएगा इनके अनुसार। फिर ये वही कह रहे हैं कि एक अधिक होने पर सदृश का बंध नहीं होगा, विसदृश का हो जाएगा। और जघन्यतर और एक अधिक जघन्यतर ये हमारे उमा स्वामी भी मान रहे हैं, कुंदकुदाचार्य भी मान रहे हैं और सठखंडागम के रचयिता भी मान रहे हैं। ये तो सर्वमान्य चीज हो गई कि जघन्य से इतर, 2 अधिक जघन्यतर, ये सर्वमान्य मान्यता हो गई। इसमें हम नहीं कहेंगे, 2 आचार्यों का मत है। फिर कहते हैं जघन्यतर और त्रयादि अधिक जघन्यतर। जघन्यतर से 2 से अधिक हो, एक 2 है
वो 5 है, एक 3 है, वो 6 है। तो ये यहाँ पर इसका भी बंध मान रहे हैं बी सदृश में। तो एक चीज तो ऊपर वाले के जैसे ही हो गई, यहाँ 3 चीज और अलग से आ गई। ये बराबर वाले में भी बंध मान रहे हैं, एक अधिक में भी बंध मान रहे हैं, 3 4 5 अधिक में भी बंध मान रहे हैं बी सदृश में। तो ऊपर से नीचे में अंतर क्या आया कि ये सम में भी बंध मान रहे हैं, एक अधिक में भी जघन्य तो दोनों ही जघन्य को तो दोनों ने ही नकार दिया। जघन्य से इतर वाले में बंद करा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले सम को नहीं बंद करा रहे थे, 2 अधिक को बंद नहीं करा रहे थे, एक अधिक को बंद नहीं करा रहे, नहीं सॉरी 3 अधिक को बंद नहीं करा रहे थे, एक अधिक को बंद नहीं करा रहे थे, 2 अधिक को बंद करा रहे थे। और सठखंडागम में पुष्पदत्त भूतवाली जी ने 2 अधिक को तो बंद कराया ही है, सम को भी कराया है, एक अधिक को भी कराया है, और 3 4 आदि अधिक को भी कराया है, लेकिन केवल बी सदृश बंध में होगा। समझ में आया? आंटी जी केवल और क्या बोल रहे थे? हाँ केवल और आगे क्या बोल रहे थे? नहीं, मतलब वो बताना चाह रहे कि मैं सदृश बंध नहीं होगा, लेकिन केवल बी सदृश। हाँ, केवल बी सदृश। सदृश बंध केवल 2 अधिक होने पर ही करा रहे हैं ये भी। तो ये तो दोनों में एक जैसी है, लेकिन बाकी 3 जगह इन्होंने बी सदृश में बंद करा दिया है। एक अधिक होने पर, समान होने पर, 3 4 अधिक होने पर भी ये कह रहे बी सदृश है दोनों परमाणु, तो बंद हो जाएगा। यानी दीदी इन्होंने समजगन्यतर में भी करवाया, समजगन्यतर यानी एक अधिक जगन्यतर में भी करवाया जगन्यतर से, और जगन्यतर प्लस 3 अधिक से भी इन्होंने बंद करवाया। ये मेन 3 फर्क आए उनमें भी सदृश वालों का सिर्फ। हाँ, बोलिए आगे बढ़ा जाए या कुछ समझना है? समझ में आया कि नहीं? आगे दीदी एक उदाहरण वैसे बताइए ना, जैसे स्निग्ध का माने हुआ राग और द्वेष का हुआ रुक्ष, तो इसका कैसे हुआ, इसका उदाहरण दीजिए ना। सीमेंट और बालू, सीमेंट चिकनी है, बालू रुखड़ी है। अपने क्षयोपशम के लिए तो सीमेंट और बालू का उदाहरण चलेगा। हम लोग परमाणु को तो जानते नहीं है ना, परमाणु के गुण हम तो परमाणु नहीं जानते, तो उनके गुण कहाँ से देखेंगे? हम तो स्कंद के गुण को देख पाते हैं। तो चिकना रूखा का सबसे बढ़िया सीमेंट और बालू है। बालू में बहुत कम सीमेंट देखिए कर दीजिए, फिर प्लास्टर करिए, झड़ जाता है, दीवार पे चिपका ही नहीं रहता है। होता ना, कहीं ये जितनी बिल्डिंगें बनती है तो लोग चोरी तो करते ही हैं, बालू ज्यादा मिलाते हैं, सीमेंट कम देते हैं। तो कहीं देखिए ना कितने कितने ब्रिज गिर रहे हैं, इंजीनियर लोग बनाते हैं, ब्रिज बना के हटते ही नहीं है, साल 2 साल में गिर जाता। क्यों गिरता है? वो क्योंकि रेशियो ठीक नहीं था, रूखा चिकना का रेशियो उन्होंने ठीक नहीं दिया, बालू ज्यादा दे दी। जितने भी ये ब्रिज गिर रहे हैं आज, जहां भी गिर रहे हैं बड़े बड़े ब्रिज, और कौन का? इसी कारण से। ये देखिए, आप ये देखिए कि लोग अभी बड़ी बड़ी पढ़ाई करके ये पढ़ाई पढ़ते हैं और अपने छोटे से ग्रंथ में ये पढ़ाई लिखी हुई है कि भैया बंद कराना चाहते हो तो तुमको क्या रेशियो लेना पड़ेगा। दीदी ऐसा भी समझ सकते ना, आटे में अगर बहुत कम घी डाला तो उसके भी लड्डू नहीं बनेंगे ना, एकदम कम घी डाला तो। हाँ, वो तो खैर ही है, लेकिन उसमें तो कोई बहुत कम घी वाले भी हाथ से दाब के एक बार बांध देते, फिर वो टूट के भले बिखर ही जाए, जैसे उठाओ वो बिखर जाएगा। ये वी सदृश हो गया। क्यों दीदी? ये वी सदृश हो गया, जिसमें कम ज्यादा कब हो गया? हाँ, जिसमें कम ज्यादा कब हो गया, ये वी सदृश हो गया। नहीं 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 नहीं, बी सदृश तो रेशियो हुआ। बी सदृश यहाँ पर रूखा के साथ चिकना को मिलाना, रूखा और चिकना का बंद होना, उसको बी सदृश कहते हैं। बी सदृश मतलब रेशो कितनी भी हो, रेशो कितनी भी हो। हाँ, नहीं, बंद होने लायक हो, बंद होने लायक हो। बंद का एक उन्होंने नियम दिया ना कि 2 अधिक गुण होने से, 2 अधिक सत्यांश होने से बंद होगा, तो वो तो होना ही चाहिए।
भाई किस में होगा, क्या चिकना का चिकना के साथ होगा या रुखा के रुखा के साथ होगा? तो इन्होंने कहा कि दो अधिक होने से चिकना का चिकना के साथ भी हो जाएगा, जैसे पानी और सीमेंट है ना, पानी और सीमेंट दोनों चिकनी है, दोनों का बंद हो जाएगा। लेकिन रुखे में दो क्या आएगा ललिता जी? रुखे में अपन अगर सोचे दो चीज, रुखे के साथ रुखे का सीमेंट का सीमेंट जैसे के साथ आंटी आटे में आटा जाता है। मिला लो ना, रूखा रूखा हो गए दोनों, आटा आटा रूखा रूखा हो ये गया कोई तो स्कंद थोड़ी बनेगा, तो स्कंद नहीं। बनने की बात। आटे आटे का बनेगा ही नहीं। रूखा कहाँ बोल रहे हैं, वो तो वी सदृश्य में बोल रहे हैं ना। अरे नहीं, जो दो अधिक में है ना कि रुखा का रुखा के साथ भी, सदृश में भी होता है, भी सदृश में, दो अधिक में तो है ना, दोनों ही आचार्यों का कथन है या सबका। तो मैं वैसे ही पूछ रही हूँ कि अपन रुखा रुखा में क्या समझे, दो रुखी चीजें आपस में स्कंद कैसे बनेगी? रुखा रुखा में समझने के लिए ऐसा कोई सामने उदाहरण हम लोग नहीं जानते हैं, शास्त्रों में ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिला है, लेकिन कुछ होना चाहिए। नहीं, लेकिन पर अभी तक दो रूखा का स्निग्ध मतलब सम है उसमें, तो स्निग्ध स्निग्ध। अच्छा, रुक्ष रुक्ष भी हो जाएगा। वृक्ष वृक्ष का भी बंद हो जाता है, दो सत्यांश ज्यादा होना चाहिए। यहाँ सत्यांश का मतलब इतना लेना चाहिए इसमें, जो आपने रुखा रुखा पूछा, जैसे कि वो क्या होता है, गोल मिर्चा और पपीता का बीज एक जैसा हो जाता है, दोनों रुखा रुखा होने पर पकड़ में नहीं आता है। वैसे आप यहाँ स्कंद का मतलब आप वैसे मत लीजिए कि बंद करके एकदम लड्डू बने, उसी चीज को मत लीजिए। वो एक जैसे हो गया दोनों चीज, दोनों ही खरबूजा का वो सॉरी पपीता का बीज गोल मिर्चा बन गया था। गोल मिर्चा खरीद के लाते, अरे उसमें गोल मिर्चा में काली दाल मिली हुई आई है, उड़द की काली दाल गोल मिर्च में मिली हुई आई है। मिर्चों में उसमें और उसमें तो बहुत फर्क है, दोनों की शेप में ही फर्क है, लेकिन अब नहीं पकड़ में आया। ऐसे साधारण नजर से देखे तो नहीं पकड़ में आया, तो बाद में जब उठने के लिए चाटू निकाले तो चार के साथ दो ठो उड़द की दाल भी आई, तब ध्यान में गया कि अरे इसमें तो उड़द दाल मिली हुई है। उसी टाइप का कुछ होता होगा, ऐसा कुछ रुखा का पता नहीं है मुझे। हाँ वही तो, क्योंकि स्कंद तो नहीं बन पाएगा ना, बनता होगा जरूर, स्कंद बनने की प्रक्रिया है तो बनेगा ही बनेगा। अपने नहीं जानते इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज नहीं है, हमारे ज्ञान में नहीं है। दीदी सत्यांश को अपन बाइंडिंग पावर या बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हैं क्या सत्यांश को? सत्यांश बाइंडिंग पावर, किसी के साथ बाइंडिंग कर रहे हैं तब ना, और बाइंडिंग पावर है तो ये तो सारे ही द्रव्यों में है ना। पुद्गल से मिलने का स्वभाव जो है सारे ही द्रव्यों में है। ये हमको लगता है ना रूखा चिकना वाला चीज घटेगा गर्म परमाणुओं में घटेगा, जहाँ कार्बन वर्गनाओं में घटेगा, जहां तक मुझे लगता है। देखिए कभी कुछ सत्यांश मतलब तो आपने प्रमाण बताया था ना कि कितना कितना प्रमाण होना चाहिए। सत्यांश तो उसकी शक्ति है। अब दूध में क्या शक्ति है? चिकनाई की शक्ति है। चीनी में क्या शक्ति है? मिठास की शक्ति है। गुड़ में क्या शक्ति है? मिठास की है। नमक में क्या शक्ति है? नमकीन की है। मतलब ये इसको सत्यांश कहेंगे। गुण मतलब गुण ना उसका क्वालिटी। हाँ, उस वस्तु के गुण को, उस पुद्गल परमाणु के गुण को कहेंगे सत्यांश। हाँ, गुण को सत्यांश हम सत्यांश को निकाल के दिखा नहीं सकते हैं, हम उसका अनुभव कर सकते हैं ना। उसको हम कोई कटोरी में लेके नाप के नहीं दिखा सकते सत्यांश को। भाव परक चीज है ना, भाव परक है। ये स्निग्ध रुक्ष और स्निग्ध जो है ये वैसे केमिस्ट्री में आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो संख्या है उसमें जैसा फर्क पड़ेगा। प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव आएगा। मतलब प्रोटॉन ज्यादा है तो स्निग्ध हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो नेगेटिव मतलब रुक्ष हो गया। तो उसमें यदि वो केमिस्ट्री में आया है अपने को, इसमें केमिस्ट्री पढ़ी हुई। आज कोई भी चीज जो जल वगैरह भी बनता है, जो दिखाया जाता है H2H वगैरह बोल करके, तो सब में तो बिल्कुल परमाणुओं की संख्या के हिसाब से बनता है। अगर थोड़ा भी ज्यादा कम कर दीजिए तो नहीं बनता है। तो वही चीज है कि होगा चिकना 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 तो समझ में आ जाता है, लेकिन
रुखा रुखा हमारे, अगर आप रुखा रुखा, हाँ रुखा रुखा का तो मसाला में मतलब उसका मिलाप अच्छे याद से हो आ गया, जाएगा ना, ये भी अपन याद समझ आ गया, सकते हैं ना। याद आ गया, सुनिए। हाँ। मसाला बनाया और उसका सीमेंट बालू का रूखा लगता है, उसमें कंक्रीट डाल देते हैं और वो स्कंध बन जाता है। सीमेंट तो रुखा है, सीमेंट में तो चिकना ही है ना, स्निग्ध है। सीमेंट रुखा समझ में स्निग्ध है, ये तो हाँ सीमेंट तो स्निग्धता है ना। क्या भाई साहब? सीमेंट और रेती में एक स्निग्ध है और एक नहीं, रुके है। सीमेंट है, सीमेंट से मिलने के बाद में आप देखते हैं जो भी मसाला बनता है उसमें बालू की मात्रा ज्यादा रहती है, सीमेंट की कम रहती है ना, कम। और हम क्या पढ़े हैं, बंधे अधिको पारिणामिक उच्चार, बंद के होने पर जो अधिक परिमाण वाला होता है वो अपने अनुसार बना लेता है। तो सीमेंट और बालू मिला हुआ रूखा ही कहलाएगा, चिकना नहीं कहलाएगा, क्योंकि पहले सूत्र आ चुका है कि बंधे अधिको। हाँ हाँ, जो स्कंद बनेगा वो रुखा रहेगा। हाँ, जो सीमेंट बालू मिलकर के जो मसाला तैयार हुआ वो रूखा कहलाएगा। और उसमें हम कंक्रीट मिलाए, बंद हो गया कंक्रीट, उसमें जम जाती, मजे से सारे दिन ही देखते हैं, सारे दिन तो सड़क बनती रहती है, पूरे भारत में तो सड़क ही टूटती रहती है हमेशा। ठीक है मंजू जी, मंजू जैन जयपुर। हाँ। आगे चले या और कुछ, क्योंकि बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट है, हम लोग को जरूर समझना चाहिए। किसी को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ भी और शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चले। चलिए आगे। सूत्र नंबर 38, गुण पर्ययवद द्रव्यम, गुण पर्ययवद द्रव्यम। द्रव्यम कौन सा लिंग वचन कारक है? प्रथमा एक वचन फलम। मैं तो हमेशा कहती हूँ शब्द लिंग वचन कारक 4 चीज स्वतः ही आप लोग को बतानी चाहिए। तो मूल शब्द है किसका पूछिए आप? द्रव्य। और नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन, इस तरह से बताना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा। संस्कृत पढ़े, इसमें कोई संधि विच्छेद नहीं है। संस्कृत मैं का पढ़ती हूँ। गुणाश्च पर्यायाश्च गुण पर्ययाः तेस्य सन्तीति गुण पर्ययवत् द्रव्यम्। अत्र मतोरुत्पत्तावुक्त एव समाधिः कथंचित् भेदोपपत्तेरिति। के गुणाः के पर्यायाः अन्वयिनो गुणा व्यतिरेकिणः पर्यायाः उभयैरुपेतं द्रव्यमिति उक्तं च। गुण इति दव्यविहाणं दव्यविकारो हि पच्चवो वणिदो ते हि अणूणं दव्यम् अजुदप्रसिद्धं हवेणित्यम्। एतदुक्तं भवति द्रव्यं द्रव्यान्तरात् येन विशिष्यते स गुणः तेन हि तद् द्रव्यं विधीयते। असति तस्मिन् द्रव्य संकर प्रसंग स्यात्। तद्यथा जीवः पुद्गलादिभ्यो ज्ञानादिभिर्गुणैः विशिष्यते पुद्गलादयश्च रूपादिभिः ततश्च विशेषे संकरः स्यात्। ततः सामान्यापेक्षया अन्वयिनो ज्ञानादयो जीवस्य गुणाः पुद्गलादीनां च रूपादयः तेषां विकारा विशेषात्मना विद्यमानाः पर्यायाः। घट ज्ञानं पट ज्ञानं क्रोधो मानो गंधो वर्णस्तीव्रो मंद इत्येवमादयः तेभ्योऽन्यत्वं कथंचिदापद्यमानः समुदायो द्रव्यव्यपदेश भाग। यदि हि सर्वथा समुदायो नर्थान्तर्भूत एव स्यात् सर्वाभावः स्यात्। तद्यथा परस्पर विलक्षणानां समुदाये सति एकानर्थानन्तर्भावात् समुदायस्य सर्वाभावः
परस्परतोर्थांतरभूतवात् यदिदं रूपम तस्मात् दर्यांतरभूता रसादयः ततः समुदायो नर्थानंतरभूतः यश्च रसादिभ्योऽर्थांतरभूता ध्रुपादनर्यांतरभूतः समुदाय स कथम रसादिभ्योऽर्थांतरभूतो न भवेत् ततश्च रूपमात्रं समुदायः प्रसक्तः न चैकं रूपं समुदायो भवितुमर्हति ततः समुदायाभावः समुदायाभावात् च तदर्थान्तरभूतानां समुदायिनामप्यभाव इति सर्वाभावः एवं रसादिष्वपि योज्यं तस्मात् समुदायमिच्छता कथंचिदर्थान्तरभाव एषितव्यः। 238 नंबर पेज में सबसे नीचे वाली पंक्ति है तस्मात् समुदाय मिच्छता, इसका संधि विच्छेद करें। दीदी फिर से बोलिए, मुझे आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही मेरे मोबाइल में। 238 नंबर पेज का अंतिम लाइन में तस्मात् समुदाय मिच्छता। हाँ सुनाई दिया। तस्मात् प्लस समुदायम प्लस इच्छता, ठीक उसके ऊपर है समुदायिनाम अप्य भाव। दीदी समुदायिनाम अपि भाव अपि हो जाएगा। समुदायिनाम अपि भाव है, प्लस माने प्लस अपि प्लस भाव है। एक बार फिर बोलिए। समुदायिनाम प्लस अपि प्लस भाव। समुदायिनाम कौन सा कारक वचन है? कौन सा कारक वचन है? षष्ठी बहुवचन समुदाय। उसी पंक्ति में थोड़ा सा आगे जाके समुदाय भावाच, इसका संधि विच्छेद करें। समुदाय प्लस अभाव प्लस च, अभाव प्लस च। और कोई करे? दीदी मैं करूं? हाँ करिए ना। समुदाय अभावात च। समुदाय प्लस अभावात प्लस च। समुदाय प्लस अभावात क्या बोल रहे हैं? लास्ट में तब बोल रहे हैं समुदाय। हाँ अभावात आएगा, अभावात प्लस च। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। अंजू जी अपनी गलती पकड़े कि नहीं आप? आगे सॉरी, आ गया। हुआ क्या दीदी मेरा? हाँ ठीक है आपका। ऊपर मुझे ना आवाज बहुत ही कम आ रही, मोबाइल नहीं चल रहा है मेरा। आपकी आवाज भी कट कट के आ रही है। और देखिए कितना अच्छा संधि। यहाँ समुदाय प्लस अभावात प्लस जय तो होगा। अभावात आप अभाव प्लस च बोल दिए थे। नहीं मैं गलत बोली, मैं समुदाय का बोल रही हूँ। समुदाय प्लस अभाव, यही तो होगा ना। अभावात प्लस च। हाँ। जहाँ पर 600 नंबर शुरू हुआ उसकी दूसरी पंक्ति में भेदोपपत्ते रीति, इसका संधि विच्छेद करें। भेदोपपत्ते रीति। करिए मेरी बहना, क्या हुआ?
दीदी वर्ड कहाँ बताया? 600 नंबर जहाँ लिखा हुआ है अच्छा वहीं पर 600। सेकंड लाइन। दीदी हाँ। करूँ? दीदी करूँ? आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है। हाँ। भेदोपपत्ते प्लस इति, भेदोपपत्ते प्लस इति। मैं करता और हूँ कोई भेदः प्लस उपपत्ते प्लस इति। हाँ हाँ भेदः प्लस उपपत्ते प्लस इति। भेदः आपने विसर्ग किसका बना दिया? ओ का, ये भेदो हुआ है ना। हाँ और फिर उपपत्ति भी बना रहे हैं आप, ऊ भी बना रहे हैं। अ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ होता है, तो विसर्ग की तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है ना। भेद प्लस उपपत्ते प्लस इति, भेद प्लस उपपत्ते प्लस इति। एक और देखा था बड़ा अच्छा सा। अच्छा इसी के नीचे तीसरी लाइन में है उभय रूपेतम। आप बोलिए 5659652101 नंबर बोलना पड़ता। आज जरूर से नाम करा लीजिएगा अपने बच्चों से, आप चेंज कराइए, नंबर हटाइए इसमें से। हाँ मैंने क्या पूछा? उभय रूपत, उभय रूपत, उभय प्लस या के बाद उपेतम, उभय प्लस उपेतम, उपेतम। हाँ उपेतम तो ठीक है। तो विसर्ग हो गया। हाँ अब ठीक है है, ना, हमको उपेतम। कोई विसर्ग नहीं सुना था। बहुत सुंदर, उभय है प्लस उपेतम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए अब पढ़ाई किया जाए। हमको तो लगता समय हो गया, क्या 57 हो गया। थोड़ा सा भी ज्यादा समझाने में जाओ ना तो समय बीत जाता है। चलिए थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं, के बाद समझेंगे कल हम लोग, है ना। जिसमें गुण और गुण पर्याय वाला द्रव्य है, जिसमें गुण और पर्याय दोनों है, वह गुण पर्याय वाला कहलाता है। क्या हुआ? अरे फोन आ रहा थी, 4 बार फोन आ गया। किरण दीदी कौन है भगवान जाने। गुण पर्याय वाला कहलाता है और वही द्रव्य है। यहाँ मतुप प्रत्यय का प्रयोग कैसे बनता है, इस विषय में पहले समाधान कराए हैं। हम लोग इसको नहीं समझेंगे। मतुप प्रत्यय करके होता है, तिगंत प्रत्यय बनता है, ये हम लोग नहीं समझेंगे, बहुत व्याकरण है। इस विषय में पहले समाधान कराए हैं। तात्पर्य है कि द्रव्य का गुण और पर्यायों से तात्पर्य है कि द्रव्य का गुण और पर्यायों से कथनचित भेद है, इसलिए यहाँ मतुप प्रत्यय का प्रयोग बन जाता है। मतुप यहाँ पर वद के लिए आया है कि भाई, है ना, गुण पर्याय वद द्रव्यम, उस द के लिए, वद के लिए आया है कि मतुप वत जो लगता है, मतुप प्रत्यय से वत लगता है, उसी के लिए बोल रहे हैं ये। शंका, गुण किन्हें कहते हैं और पर्याय किन्हें कहते हैं? समाधान, गुण अन्वयी होते हैं और पर्याय व्यतिरेकी। क्या मतलब हुआ? गुण अन्वयी होते हैं, पर्याय व्यतिरेकी। गुण अलग नहीं कर सकते और पर्याय बदलती जाती है। व्यतिरेकी मतलब बदलते रहना, पर्याय बदलती रहती है और गुण अन्वयी होते हैं। गुण अन्वयी मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना, अनंतानुबंधी मिथ्यात्व की अन्वयी है, अनुसरण करने वाली है। तो उसी तरह से द्रव्य का गुण, द्रव्य के गुण द्रव्य के अन्वयी हैं, हमेशा उनके साथ पाए जाते हैं। जहाँ द्रव्य है वही उसका गुण है, इसलिए गुण अन्वयी हो गए। व्यतिरेकी पर्याय व्यतिरेकी है, तो लोगों ने कहा कि भाई एक पर्याय नष्ट होती है तो दूसरी आती है, बदलती रहती है। तो कहते यद्यपि गुण पर्याय द्रव्य है, गुण और पर्याय वाला द्रव्य है, लेकिन फिर भी गुण तो अन्वयी है और पर्याय व्यतिरेकी है। अच्छा एक चीज का उत्तर दीजिए, क्या पहली पर्याय नष्ट होती है, उसके बाद दूसरी 8 बज के 1 समय पर पहली पर्याय नष्ट हुई,
8:02 समय पर दूसरी पर्याय उत्पन्न होगी क्या? नहीं, उसी टाइम वो दोनों खत्म काम होगी। नहीं, उसी नहीं समय दीदी, ऐसा नहीं होता। एक तो समय एक उसी क्रिया है समय पे दीदी। खत्म होगी, उसी समय शुरू होगी। एक समयवर्ती क्रिया पहली है। पर्याय एक खत्म होगी, साथ साथ समयवर्ती में है। दूसरी भी होगी। पर्याय का नष्ट होना ही, पहली पर्याय का नष्ट होना ही दूसरी नहीं, पर्याय का तो उत्पन्न दूसरी होना पर्याय है। का दूसरी हाँ, सबको जरा पर्याय में टाइम का वो नहीं होता, साथ के साथ दूसरी पर्याय का प्रकट होना पहली पर्याय का नाश है। खत्म हो। एक प्रश्न अब दोहरा रहे हैं क्योंकि मोस्टली इसमें से समय सार वाले सब हैं शायद, जहां तक मुझे लगता है करीब 2-4 हो सकता नए हो। समय सार में पूज्य श्री पंडित जी साहब का एक दिन प्रश्न आया था। क्या आया था याद है क्या मंजू जी? कुछ इसी तरह का प्रश्न था। नहीं, बहुत भूलते यार, इतनी अच्छी बात भी जब याद नहीं रखते। नहीं रहता। देखिए कि कल उस शादी में जाना है, परसों उस बर्थडे में जाना, ये भूलना चालू कर ये तो दीजिए। सब याद रहता है। हाँ। वही तो बात, सबको ही रहता है, आप ही को नहीं, मेरे को। जब तक उसको नहीं भूलेंगे तब तक जिनवानी नहीं याद होने वाली। वो सेकेंडरी नहीं बन सकती जिनवानी। जिनवानी को हम सेकेंडरी बनाएंगे तो बहुत मुश्किल है। पंडित जी ने एक प्रश्न किया था कि पहले 16 प्रकृतियों का क्षय होता है, फिर केवल ज्ञान होता है। 12वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान में समय भेद है। पंडित जी की जिज्ञासा थी, पंडित जी का मंतव्य भी था। याद आगे होगा, मैंने उसी समय कहा था 16 प्रकृति का नाश होना ही केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान का प्रकट होना ही 16 प्रकृति का नाश है, समय भेद नहीं है। अगर कर दे समय भेद तो मान लीजिए कर दिए, पहले प्रकृति नाश हुई, अब प्रकृति नाश हुई और केवल ज्ञान प्रकट हुआ, बीच में उस जीव का क्या हुआ? हमारे लिए ना एक समय ज्ञान का नहीं है, पर केवल ज्ञान में तो एक समय का देख रहे हैं हम लोग विवेचन। 33 सागर में एक समय कम लेके आते हैं तो वो अंत में संयम धारण कर पाते हैं, है ना। एक समय का विवेचन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। हमारे तो ज्ञान का मिनट है, अवधि भी नहीं है, सेकेंड है। तो अगर ऐसा होता तो जो एक समय है वो कहाँ रहते? क्या उस समय उनको क्या कहते, कौन सी अवस्था कहते उनको? क्योंकि 16 प्रकृति क्षय हो गई, इसलिए 12वां गुण स्थान भी नहीं, और केवल ज्ञान आप प्रकट नहीं करा रहे हो तो 13वां भी नहीं। तो अब ये बीच में 12.5वां गुण स्थान थोड़ी होता है। आंटी जी अनारक अवस्था है ना, उसको जड़ अवस्था बोलेंगे दीदी, जड़ हो जाता। एक चीज में ना एक चीज नहीं घुसाया करो यार, अनाहारक कहाँ से बीच में ले आए? जिस चीज का हमेशा ये इतने ऊंचे ऊंचे सिद्धांत है ना, जिस समय ना जिस सिद्धांत का विवेचन चलता हो ना उसी सिद्धांत को लाना चाहिए। बहुत सारी व्याख्या है। समुद्रघात करते हैं तब उस समय अनारक ही तो होते हैं। तो यहाँ हम समुद्रघात की बात ही नहीं बोले हैं। सॉरी आंटी जी, सॉरी। समुद्रघात 13वें गुण स्थान में होता है, यहाँ बात चल रही 12वें के अंत की। इसीलिए ना हम लोग को क्यों नहीं याद होता कि हम लोग ना मतलब जरूरत से ज्यादा और ऊंचे चले जाते हैं, है ना। बात 12वें की हो रही है, हमारी पुष्पा जी 13वें के अंत में चली गई। बहुत जल्दी मोक्ष जाना है, तो थोड़ा सा अच्छी बातें याद रहनी चाहिए हम लोग को। बहुत सारा चीज पढ़ते नहीं याद रहती है, पर कोई अनोखी बात जब हम सुनते हैं तो वो दिमाग में छा वो जाती है। छद्मस्त व्यवस्था होती है ना, छद्मस्त व्यवस्था, वो हट के फिर मतलब केवल ज्ञान में जा रहे हैं ना। हाँ, तो वो हट के फिर केवल ज्ञान, ऐसा नहीं बोला जाता, उसका हटना ही केवल ज्ञान है। हाँ, उसका हटना ही केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान होना ही केवल ज्ञान से पहले छद्मस्त अवस्था है। तो वही चीज यहाँ पर भी हम समझे कि पर्याय का नष्ट होना ही नई पर्याय है। ऐसा नहीं है कि एक बार पर्याय नष्ट हुई अब दूसरी उत्पन्न हो रही है भैया, धीरे 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 धीरे, तो द्रव्य का क्या होगा? उस समय तो बिना पर्याय वाला हो गया वो, जो कि होता नहीं है, क्योंकि आचार्य क्या कह रहे हैं, गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। कोई भी एक समय के लिए भी कोई भी द्रव्य बिना पर्याय का नहीं है। गुण तो अनवयी है ही है, पर पर्याय भी हमेशा उसमें विद्यमान है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि पहली पर्याय नष्ट हुई अब दूसरी उत्पन्न हुई, नहीं, पर्याय का नष्ट होना नई पर्याय का उत्पन्न साथ होता है, एक समय में। आगे चलते हैं, समय तो लगता हो गया है।
8 5 हो गया। इसको 4 लाइन को पढ़ देती हूँ। तथा इन दोनों से युक्त द्रव्य होता है। कहा भी है द्रव्य में भेद करने वाले धर्म को गुण, द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं। द्रव्य इन दोनों से, कल इसकी व्याख्या करेंगे बढ़िया से। द्रव्य इन दोनों से युक्त होता है, अतः यह अयुक्त सिद्ध और नित्य होता है। तात्पर्य है कि जिससे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से जुदा होता है वह गुण है। इसी गुण के द्वारा उस द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। यदि भेदक गुण न हो तो द्रव्यों में सांकर्य हो जाएगा। कल हम इसको बहुत बढ़िया से समझेंगे, आज नहीं समझ में आया होगा जो लोगों को। खुलासा इस प्रकार है। उच्चारण भी आज तो नहीं हुआ। चलिए जिनवादी स्तुति करिए। पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् यदि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती बोधिः समाधिः परिणामशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जिन्वाणी के ज्ञान के सुजे लोकानि सदा दे ये जिन्वाणी भाती तो जो पुत्र है जो तेरा शरण देव द्वारियंत